पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक यहाँ पे दी गई है। भारत में अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख नदियाँ ऐसी हैं जो पूरब के बजाय पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं। इन नदियों को याद रखने के लिए एक लोकप्रिय और सरल ट्रिक है। नमस्ते लंदन। हमारी ट्रिक क्या है? नमस्ते लंदन। ट्रिक हमारी क्या है? नमस्ते लंदन। नमस्ते लंदन। ना से क्या हो जाएगा? इन ट्रिक में शामिल नदियां हैं। ना से हो जाएगा नर्मदा नदी, मा से माही नदी, सा से साबरमती नदी, ते से ताप्ती नदी। लंदन से हो जाएगा लूनी नदी। नमस्ते लंदन। लंदन। लंदन में केवल डी लिया गया है, उसमें बीच में फिर मतलब लंदन, मतलब लंदन लिखा जाएगा तो डी आ रहा है ना, तो उसी से लंदन से लूनी नदी हो गया। लंदन से लूनी नदी हो गया है। ठीक है, लंदन से लूनी नदी। नमस्ते लंदन। नमस्ते लंदन। नर्मदा नदी, माही नदी, साबरमती नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी। ना से नर्मदा, मा से माही, सा से साबरमती, नमस्ते, ते से ताप्ती नदी, लंदन से लूनी नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का विस्तृत वर्णन। नदियों के बारे में थोड़ा हम विस्तृत से देख लेते हैं, क्या क्या है नदियों के बारे में, क्या है इनकी विशेषताएं। नर्मदा नदी, यह भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है और यह नदी भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है जो जबलपुर के पास स्थित है। यह डेल्टा के बजाय ज्वारनदमुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, यह ज्वारनदमुख बनाती है। अब अगली नदी है हमारी ताप्ती नदी। अगली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है। अगली नदी है हमारी ताप्ती नदी। इसे नर्मदा के जुड़वा या हाथ कहा जाता है। इसे नर्मदा नदी का जुड़वा या हाथ कहा जाता है। ताप्ती नदी को जुड़वा या हाथ कहा जाता है क्योंकि यह नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह मध्य प्रदेश में मुल्ताई से निकलती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात से होकर बहती है। यह भी ज्वारनदमुख बनाती है। माही नदी। नमस्ते, ना से नर्मदा, मा से माही नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। यह भारत में एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी है जो बार बार काटती है, अर्थात 2 बार काटती है? माही नदी। माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। यह राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी। इसका उद्गम स्थान राजस्थान के अरावली पहाड़ियों से होता है। यह राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे शहर इसी नदी के किनारे स्थित हैं। महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम इसी नदी के तट पर स्थित है। अगली नदी है लूनी नदी।
लूनी नदी। इसका उद्गम स्थान में उद्गम उद्गम राजस्थान में अजमेर के पास अरावली श्रेणी से होता है। इसे नमकीन नदी के नाम से भी जाना जाता है। एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्देशीय जल निकासी का उदाहरण है, यानी यह समुद्र तक नहीं पहुंचती और गुजरात के कच्छ के रण के दलदल में विलीन हो जाती है। इससे संबंधित आगे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। कृपया कर आप उन प्रश्नों के उत्तर कमेंट में अवश्य बताएं जल्दी जल्दी। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी माही। आप लोग कमेंट में इसका उत्तर अवश्य बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोदावरी। आप लोग उत्तर पहले ही कमेंट में बता दीजिएगा। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बताइए कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा नदी, बी है ताप्ती नदी, सी माही नदी, डी लूनी नदी। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी सही है, माही नदी। कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, नर्मदा नदी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। आगे चलते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी समुद्र तक नहीं पहुंचती है और कच्छ के रण में समाप्त हो विलीन हो जाती है? ऑप्शन है साबरमती नदी, बी लूनी नदी, सी बनास नदी, डी चंबल नदी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लूनी नदी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। साबरमती आश्रम किस नदी तट पर स्थित है? गंगा, साबरमती, नर्मदा, डी यमुना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साबरमती नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए मुल्ताई, महाबलेश्वर, अमरकंटक, विंध्य पर्वत। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी लूनी, डी महानदी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महानदी। हमारा अंतिम प्रश्न है, ताप्ती नदी किस नदी के समांतर बहती है? इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। ये अंतिम प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप सभी को डेली मॉक टेस्ट देना है, डेली मॉक टेस्ट देना है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जुड़कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपको डेली मॉक टेस्ट, क्विज
दिए जाते हैं। आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस और अच्छी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए और डेली मॉक टेस्ट दीजिए। धन्यवाद।